गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि पढ़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम हमेशा पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही वर्गमूल निकाल पाते हैं, लेकिन भाग विधि ऐसी विधि है जिससे हम जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं उनके लिए भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभाज्य गुणनखंड में क्या था, हम एक अंक और दो अंकों की जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं थीं उनका वर्गमूल निकालते आए, है ना। तो उसका वर्गमूल हमको क्या मिलता था, एक अंक वाली संख्या मिली। जैसे 1 गुणा 1 बराबर 1, तो 1 का वर्गमूल 1 है। वैसे ही 9 का वर्गमूल क्या मिला था, 3। 81 का वर्गमूल भी 9 है। एक अंक और 2 अंकों के लिए वर्गमूल 1 अंक। लेकिन जब हम 3 अंक की संख्या 100 पे पहुंच गए तो 10 गुणा 10 मिला, यानी वर्गमूल 10 मिला था, तो 2 अंकों की संख्या मिली। भाग विधि एक तरीके से मज़ेदार भी है क्योंकि उससे बहुत सरल से तरीके से और बहुत कम समय में वर्गमूल निकाला जा सकता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 625 का यदि हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले जोड़ा बनाएंगे। भाग विधि का सबसे पहला काम रहता है जोड़ा बनाना। तो जोड़ा हम कैसे बनाएंगे, हमेशा दाहिनी ओर से जोड़ा बनाया जाएगा। जैसे यहाँ 625 है तो 5 और 2 इन दोनों का जोड़ा हो गया 25 और ये हो गया 6 अकेला। अब हम ऐसी संख्या चुनेंगे जिसका वर्ग 6 से बड़ा ना हो, या तो छोटा हो या उसके बराबर हो। अब हम जानते हैं 2 का वर्ग यानी 2 गुणा 2 कितना होता है, 4, और 3 का वर्ग 3 गुणा 3 यानी 9। तो 4 क्या है, 6 से छोटा, और 9 क्या है, 6 से बड़ा। तो हमको कौन सी संख्या चुननी पड़ेगी, 4, यानी कि किसका वर्ग, 2 का वर्ग। तो जब हम 4 चुन रहे हैं तो 2 दूनी क्या हो गया, 4 हुआ, तो 6 में से 4 घटाए तो 2 बचा। और एक बात भाग विधि में याद रखने की है कि जैसे ही हम जिस भी संख्या का वर्ग यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं उसी संख्या को उसमें जोड़कर नीचे लिखा जाता है, तब हम आगे उस विधि में बढ़ पाएंगे। अब यहाँ 4 घटा दिए तो 2 बचा। अब 2 बचने के बाद ये जोड़ा पूरा उतरेगा। ये भी ध्यान देना है कि हम हमेशा जब पहले भाग देते थे तो केवल एक संख्या उतरती थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पूरी दोनों संख्या यानी कि जोड़ा उतरेगा। तो 225 हो गया, 25 उतर गया नीचे, 225। अब हम चुनेंगे कि 4 के आगे क्या चीज़ का गुणा करें, ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग देखें कि वो इसके बराबर हो जाए। तो हम यहाँ चेक किए, पहले 4 के बगल में 1 लिखे, 41 से कम 41 ही आया, 2 लिखे तो 84 आया। तो हम क्या किए, डायरेक्ट 5 में पहुंच गए। तो 45 गुणा 5 यानी कि 225 आ गया। 5 पचे 25, 25 का हाथ में लगा 2, 5 चौको 20, 20 और 2 22, 225। तो हमको 225 चाहिए था, तो हम यहाँ 45 करके यहाँ 5 लिखे और यहाँ 225 घटा दिए। अब क्या हो गया, 225 पूरा चला गया, तो भागफल शेष हो गया, शेषफल 0 हो गया। तो शेषफल 0 हो गया, हमारा भागफल कितना आया, 25, यानी कि 625 का वर्गमूल क्या हुआ, जो भागफल आएगा वही उसका वर्गमूल कहलाएगा। तो 625 का वर्गमूल क्या आया, 25। अब हम इसको एक और संख्या के लिए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया है संख्या 9409। अब हम इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। हम जोड़ा बनाएंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे, जोड़ा बनाना। हमारा पहला काम होगा जोड़ा बनाओ। जोड़ा बनाने के लिए कहाँ से शुरू करते हैं, दाहिनी तरफ से। तो ये हो गया 0 और 9 का जोड़ा, और ये हो गया 94। अब दूसरा काम हम क्या करते हैं, जो भी संख्या मिली उसके लिए हम वर्ग संख्या का चुनाव करते हैं। तो वर्ग संख्या चुनने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या का वर्ग लेंगे जो 94 से बड़ा मत हो, छोटा या बराबर हो। तो 94 के लिए हम जानते हैं, हम दम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं बड़ी संख्या पे। 8 8 64, 8 के बाद 9 आता है, 9 9 81, फिर आता है 10। तो 9 का वर्ग यानी 9 गुणा 9 81। हमेशा देखना जोड़ा है मतलब एक ही संख्या का वर्ग चाहिए हमको। जैसे मैं पिछला बता चुकी हूँ ना कि जब हम पूर्ण वर्ग निकालते हैं तो 1 और 2 अंकों के पूर्ण वर्ग जो संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल 1 अंक की संख्या ही होती है। तो 9 का कर लिए, 9 9 81। अब 10 का करके देखो, 10 का वर्ग होता है 100। तो 81 94 से क्या है, छोटा है।
और 100 बड़ा है, तो हम चुनेंगे किसको 94 के लिए? 81 को, यानी 9 का वर्ग। तो हम यहाँ 9 लिखेंगे, 9 9 81। यहाँ पे 9 जोड़ेंगे। अब क्या आएगा? 4 में से 1 गया, 3 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, और ये 9 और 9 क्या हो गया? जोड़ने पर 18। अब हम अगला काम क्या करते थे कि जो भी संख्या का जोड़ा होगा उसको हम नीचे उतारेंगे। तो 0 और 9 नीचे उतर गया। अब हम यहाँ के लिए क्या चुनाव करेंगे? वर्ग संख्या का। ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पर हमको क्या मिले? 1309। तो हम क्या करते हैं, मैं एक चीज़ और बताई कि यदि हम 5 का चुनाव कर ले तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमको 5 से आगे की तरफ बढ़ना है या 5 से पीछे रहना है। तो हम सीधे पहले 18 में 5 का चुनाव करते हैं। तो क्या होगा? 5 पचे 25, हाथ में आया 2, 8 पंचे 40 और 2 42 का 2, हाथ में आया 4, 5 एकम 5 और 4 9, 925। 925 कम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वर्ग वाले में 9 किस में आता है? 3 तिहाई 9 मतलब, और 7 सते 49। ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब वर्ग निकालना सीखे थे। तो हम 7 सते 49 मतलब 7 रख के देख सकते हैं। 7 सते 49 में 9 मिल सकता है ना, तो 7 सते 49, तो आया 4 हाथ में। 7 अठे 56, 56 और 4 56 57 58 59 60, 60 का 0 हाथ में लगा 6, 7 एकम 7 और 6 यस 13। तो आ गया कितना? 1309। मतलब हमको क्या मिल गया कि हम 7 रख लेते हैं। तो 7 रखे, यहाँ पे भी 7। अब ये आ गया 1309। अब इसको घटा देंगे तो हमारे पास शेषफल बचेगा क्या? नहीं, 0। मतलब हमारा भाग पूरा पूरा चला गया। तो हमको वर्गमूल कितना मिला? 9409 का वर्गमूल 97। इन्हीं सब बड़ी संख्याओं के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि बहुत जटिल हो जाती है। इसीलिए हम भाग विधि से यदि वर्गमूल ज्ञात करें तो वो आसान प्रक्रिया होती है। बस इसमें ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं? पहला बात जोड़ा बनाना, दूसरा बात वर्ग ज्ञात करना कि कौन सी संख्या का वर्ग हमारी संख्या से छोटा या बराबर होगा, और तीसरी बात फिर कि जब जिस संख्या का वर्ग निकालेंगे उसी संख्या को जोड़ना है ना। इस तरीके से हम भाग विधि से आसानी से वर्गमूल बड़ी से बड़ी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं। और एक विशेष बात कि भाग विधि से हम ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं उनका भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको आप हल करके मुझे देंगे। जैसे ये हमें कुछ संख्याएं दी हैं जिसकी भाग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करनी है। और दूसरा प्रश्न ये है कि एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल दिया है 1444 वर्ग मीटर, तो बगीचे का लंबाई और चौड़ाई आपको बताना है। ठीक है, धन्यवाद।